सो गाइस आज 8 नवंबर 2023 है। तो हम लोग 7, 6, 7, 8 की जो बेसिकली 7 तारीख की जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस के एग्ज़ाम के लिए, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो का ना थोड़ा सा नोट्स वगैरह कॉपी में लिखने की आदत डालिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बार बार वीडियो सुनिए, उसमें ऑब्वियस बात है मेरा फ़ायदा है, बट आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत फ़ायदा नहीं होगा। आप थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे तो लिखने से आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती रहे और एग्ज़ाम टाइम में आपको नोट्स वगैरह लेके जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी थोड़ा रिपीट करेंगे, आपको इजी होगा, है ना। बाकी अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो और भी अच्छी बात है, या फिर अगर कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, नोट्स नहीं लिख सकते, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये सारे जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है, सारे एग्ज़ाम्स को हमने कवर करने के हिसाब से रखा है। एसएससी, आईबीपीएस, है ना, जो भी मेन एग्ज़ाम है वो सारे कवर करती हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो पहला अगर हम शुरू करें तो पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुपालन और डेयरी विभाग के मंडप का उद्घाटन किया। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री थे श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम 2023 में पशुपालन और डेयरी विभाग के मंडप का उद्घाटन किया था। ठीक है, पशुपालन और डेयरी विभाग का मंडप पशुधन और डेयरी क्षेत्र के भीतर अपनी प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों, नई पहलों और नवीन प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, स्टार्टअप और पशुपालन और डेयरी के लिए समर्पित कंपनियां सहित विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों की विशेषता वाले 20 स्टॉलों के साथ मंडप क्षेत्र की गतिशीलता और विकास का एक प्रमाण था। मंडप के आकर्षणों में एक अनोखी सेल्फी पॉइंट भी रखी गई थी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आप जो इसमें याद करने वाली चीज़ है, आप ये मंत्री जी का नाम याद कर लिए, डेयरी और पशुपालन मंत्री, इनका नाम था श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, और प्रोग्राम का नाम था विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाते हैं, भारत बोटेनिक्स गुजरात में भारत की सबसे बड़ी ठंडा तेल उत्पादन सुविधा केंद्र खोलेगा। ठीक है, 16,000 वर्ग फुट की एरिया में ये एक अनूठी सुविधा केंद्र खोली जा रही है। हाल ही में भारत बोटेनिकल ने गोल्डन राजकोट गुजरात में अपनी अत्याधुनिक वुड पेस्ट कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा भी की थी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखें कि भारत बोटेनिक्स भारत का अग्रणी वुड पेस्ट खाद्य तेल B2C ब्रांड है, जो अपने शुद्ध रसायन मुक्त मतलब केमिकल फ्री और नेचुरल तेलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, उनके उत्पाद सिर्फ आत्मनिर्भरता का ही प्रतीक नहीं है, स्थानीय समुदाय के प्रति समर्पण, पर्यावरण जिम्मेदारी और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रमाण है। ठीक है, भारत और भूटान ने एक नई पहल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये नाम आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, भूटान के नरेश का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और सीमा पार कनेक्टिविटी की चर्चा की गई। ठीक है, दोनों देश भारत के असम में कोकराझार और भूटान के गेलुफी के बीच प्रस्तावित रेल लिंक के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण करने पर सहमत हुए, जिसे भारतीय समर्थन से बनाया जाना है। ठीक है, इंडिया बेसिकली एक रेल लिंक बना रहा है जो असम के कोकराझार से भूटान के गेलफू तक जाएगा। ठीक है, भारत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए असम के दादगिरी में मौजूदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन का एक एकीकृत चेक पोस्ट में अपग्रेड करने का समर्थन करेगा। व्यापार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए भूटानी पक्ष पर गेलफू में सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में के जांजरदी द्वीप पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। ऐसा करने वाला ये आईआईटी मद्रास का जो है ये पहला है जो आउट स्टेशन या इंडिया से बाहर में इन्होंने अपना परिसर स्थापित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने परिचालन को शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास जंजीबार कैंपस डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ध्यान देने के साथ बैचलर ऑफ साइंस BS और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिच ने भारत का GDP का जो एक अनुमान लगाते हैं ना वो लोग कि इतना परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, वो पहले अनुमान उन्होंने 5.5% की लगाई हुई थी, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 6.2 कर दी। ठीक है, 5.5 था पहले, अब वो कह रहे हैं कि 6.2 होगा। ये एक अनुमान है और फिच एक इंटरनेशनल एजेंसी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात, समझ नहीं आया होगा आपको, है ना हिंदी में, इसको हम सीआरआर बोलते हैं। आपने बैंकिंग के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ना कि सीआरआर बढ़ा है कि घटा है, तो ये सीआरआर को ही कंप्लीटली फेस वाइज खत्म करने का आरबीआई प्लान बना रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सीआरआर वैसे भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते थे और सीआरआर होता भी बहुत इंपॉर्टेंट था बैंकिंग चैनल्स में, तो सीआरआर को ही धीरे धीरे खत्म करने का प्लान बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बढ़ती तरलता स्थितियों के जवाब में सीआरआर को धीरे धीरे बंद करने की योजना का अनावरण किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय प्रणाली स्थिर रहे और मुद्रा बाजार सुचारू रूप से संचालित हो, ठीक है। आरबीआई ने आईसीआरआर फंड को चरणबद्ध तरीके से जारी करने की रूपरेखा तैयार की है। 9 सितंबर को आईसीआरआर का 25% जारी किया जाएगा। इसके बाद 23 सितंबर को अन्य 25% जारी किया जाएगा। आईसीआरआर का शेष 50% 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, नाम याद रखिएगा, ने आईसीआरआर की शुरुआत की, जिसमें सभी अनुसूचित बैंकों को 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारी एनडीटीएल में वृद्धि पर 10% आरक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न कारकों से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अवशोषित करना था, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में 2000 के नोटों को फिर से शामिल करना भी शामिल था, ठीक है। आगे आते हैं। एचएसबीसी इंडिया ने व्यापार वित्त को आधुनिक बनाने के लिए ई बैंक गारंटी लॉन्च की है, ठीक है। एचएसबीसी इंडिया ने बेसिकली ई बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए। इसमें क्या है कि जो भी आवेदक होगा वो एनसीएल पोर्टल के माध्यम से तुरंत अपनी बैंक गारंटी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑनलाइन हो जाएगा बेसिकली। इसके अलावा मुद्रा जो बंदरगाह था वो 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है, ठीक है। मुद्रा पोर्ट को उल्लेखनीय उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, इसने मात्र 210 दिनों में 100 MT का आंकड़ा पार कर लिया था, जो पिछले वर्ष के 231 दिनों के भीतर को अपने पिछले रिकॉर्ड को पार किया। पहले 231 दिन में इसने 100 MT किया था, इस बार इसने 100 ही दिन में कर दिया, ठीक है। अपनी रणनीतिक स्थिति, बेहतर बुनियादी ढांचे और लगातार विकास के साथ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ का प्रमुख मुद्रा पोर्ट 16.1 मिलियन टन कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इसको पहली बार IFSC मिली है। एक ऐसी भारतीय कंपनी है जिसको फर्स्ट टाइम IFSC मिली है। मुंबई स्थित जीवन बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ ने गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC के भीतर पंजीकरण सुरक्षित करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत उच्च आय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में शामिल, UNDP का ये रिपोर्ट कहता है, ठीक है। रिपोर्ट के सकारात्मक निष्कर्षों में एक ये है कि 2015-16 और 19-20 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर 15% हो गया। हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि गरीबी कुछ ऐसे राज्यों में केंद्रित है जहाँ भारत की 45% आबादी रहती है, लेकिन 62% गरीब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस अभी मनाया गया, 7 नवंबर को आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, 7 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाई जाती है, ठीक है। इस महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत पहली बार 2014 में की गई थी, जो कैंसर महामारी की गंभीरता और इससे निपटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पहला वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में संपन्न हुआ, ठीक है। 1 और 2 नवंबर को बंकिमशायर के बेल्चले पार्क में आयोजित AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दृष्टिकोण से प्रेरित एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम था, ठीक है। आप लोग इसका ध्यान रखें। ये और इसमें जो एक महत्वपूर्ण घोषणा साइन हुई, इसके जो है 28 देशों ने शामिल करी, उसको हम बोलते हैं ब्लेचली घोषणा, ठीक है। ये आप नाम रखिएगा। इसको 28 देशों ने साइन किया है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे दिग्गज देश शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AIFF ने ग्रास रूट फुटबॉल के लिए AFC राष्ट्रीय मान्यता कांस्य पुरस्कार जीता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए। उसके अलावा हीरालाल सामरिया नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। 6 नवंबर 2023 को श्री हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ साझेदारी करी है। ठीक है, आगे मैक्स वेरस्टेन ने ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 जीता। ये खेल समाचार है। ठीक है, आगे ये छोटे छोटे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, आप लोग इसका नाम और कौन सा प्राइज़ जीता है वो याद रखिए, उतना काफ़ी होता है। भारत ने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता। ठीक है, 5 नवंबर को भारत ने एक ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाया जब विदित गुजराती, नाम याद रखिएगा, विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों आइल ऑफ मैन में आयोजित ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में विजयी हुए और अगले साल की शुरुआत में टोरंटो में होने वाले कैंडिडेट टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया। ठीक है, आगे आ जाते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN नामक उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने, और केंद्र का नाम है ATMAN। इसका काम है वायु गुणवत्ता की निर्धारित करना। आजकल तो दिल्ली में वैसे भी बहुत पोल्यूशन है, आप लोगों को पता चला होगा, है ना। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित राजधानी का रिकॉर्ड 4 सालों से अपना मेंटेन किए हुए है। प्रसिद्ध संगीतकार और विद्वान लीला ओमचरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वो 94 उनकी एज थी और वो शास्त्रीय और लोक संगीत के लिए की दुनिया में बहुत फेमस थी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट वगैरह कर लें। ठीक है, बाकी अगर जो आने वाले दिनों में और भी वीडियो बनेंगे वो और भी आप लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए इजी होगा। ठीक है, उसको थोड़ा और मैं कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बाकी चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जॉब, इंग्लिश की तैयारी, मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स में ये सारी चीज़ें आपको सिखा सकूँ। ठीक है, वो सारे वीडियोज़ और शॉर्ट्स आपको टाइमली मिले, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।